रुको रुको, मुझे लग रहा है वो कैन फट जाएगा। मुझे भी यही बात सता। रुको, क्या ये केविन फटने देखो, वाला? उसे नीचे रखो, वहाँ से दूर हट जाओ, दूर हट जाओ केविन, वहाँ से हट जाओ, क्या ये केविन हिल रहा है? हट जाओ वहाँ से, क्या ये दूर बड़ा हटो, हो रहा है? वो फट जाएगा, केविन क्या बना? ये बड़ा हो रहा है क्या? वो फट जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ, बीन्स से नहाना है। ओके, तो हमने रुककर देखा कि क्या ये किसी टाइम बॉम्ब की तरह फट जाएगा। ड्यूड, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। जैसे ही मेरा ध्यान भटकेगा ये फट जाएगा। ओ इतना भी मत डरो। क्या फट गया? ठीक है, ये पंक्चर हो गया। मैं जानता था तुम नहीं और फटोगे। क्योंकि ये कैन धमाके के साथ नहीं खुला, हम एक कैन ओपनर लेकर आए क्योंकि केविन के लावा ने तो कुछ भी नहीं। अब ये हुई ना बात। कैमरा ऑन था। मेरी सीलिंग! देखना वो जल्द ही नीचे वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जोरदार विस्फोट है जो हमने क्रंच लैब्स में देखा है। और यहाँ बहुत धमाके हुए हैं। ड्यूड, फर्श बहुत ही ज्यादा फिसल रही है। Dude, इसमें बीन्स है ही नहीं। रुको, सारे बीन्स निकल गए। क्या? हमारा नसीब अच्छा है कि हमें टेस्ट करने के लिए बीन्स मिल गए। ओह अच्छा। इससे पहले कि हम एक्स फैक्टर की तरफ बढ़ें, बीन्स के कैन को बॉईल करने के और भी तरीके हैं। उन्होंने इस ट्विस्ट के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर दरअसल एक वैक्यूम चेंबर है और चेंबर से सारी हवा निकालने के बाद मैं बीन्स पर पड़ रहे दबाव को कम कर दूंगा जिससे ये बॉईल होने लगेंगे। आपने इस इफेक्ट को तब देखा होगा जब आप पहाड़ों में ऊंचाई पर गए होंगे जहाँ हवा का दबाव कम होता है और इसी वजह से रामेन नूडल्स जैसे चीजों को नर्म होने में ज्यादा समय लगता है पानी के उबलने के बावजूद। हवा के दबाव के कम होने के साथ पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी 10 डिग्री तक गिर सकता है, इसलिए भाप बनने से पहले पानी उतना गर्म नहीं हो पाता। सब कुछ झाग के साथ बाहर आ रहा है। ये बहुत गंदा है मार्क। एक कोक फ्लोट के जैसा। इसे टेस्ट करने तक इंतजार करो। और इसे काफी देर तक उबलने देने के बाद मैंने वैक्यूम पंप को बंद करके हवा को वापस अंदर जाने दिया और प्लेट तैयार करने लगा। जज, ये रूम टेम्परेचर से भी ज्यादा ठंडा है। तुम्हें नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि तुमने इन्हें ठंडा कर दिया। इनमें से केवल एक ही याद रखने लायक था और वो है केविन की बीन बॉम्ब। हाँ। तो केविन एक पॉइंट से आगे बढ़ गया, लेकिन माचिस वाले राउंड में जीत किसी की भी हो सकती है। ठीक है, ये शायद माचिस को जलाने का सबसे महंगा तरीका है। लेजर ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन बॉब के प्रोटेक्टिव ग्लासेस की वजह से तुम पीछे उन आधे माचिसों को जलाना भूल गए हो। मुझे ठीक से उसे मत बताओ, उसे मत बताओ। मेरा मतलब है तुम अच्छा कर रहे और हो। कम दिखाई देने के बावजूद बॉब ने जल्दी बाकी माचिसों को भी जला दिया। और अब केविन का कंट्रैप्शन है एक स्पगेटी पॉट जिसके नीचे उसने स्लॉट बनाया है और उसे एक राउटर मोटर से जोड़ा गया है, इस उम्मीद में कि सेंट्रीपिटल फोर्स तेजी से घूमते लावा को माचिस की ओर फेंक देगा। 3, 2, 1। नाइस वन। नाइस वन। ये बहुत तेज और खूबसूरत था और इससे आग भी लगी। मुझे यकीन नहीं होता। लेकिन केविन के लिए दुर्भाग्य रहा, आग माचिस पर नहीं लगी। नहीं। तुम ट्यूबवेल से माचिस जला रहे हो, ये सरासर चीटिंग है। मुझे इस बात का दुख है। चलो शुरू करें। मैंने एक छोटी पिचकारी में एसिड भरा इस उम्मीद में कि इससे माचिस की डंडियों पर एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया होगी और वो जल उठेंगे। अगर तुम चाहो तो लावा इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारा लावा नहीं चाहिए। तुम्हें हाई स्पीड कैमरा की जगह टाइम लैप्स रखना चाहिए था। इसे कहते हैं द ट्रैश टॉक मेरे दोस्त। तो हमने इसका टाइम लैप्स भी लिया और हमने जाना कि इसे पर्याप्त समय देने पर इसे जलाने के लिए साइंस बॉब का तरीका सबसे ज्यादा असरदार था। नामुमकिन। साइंस बॉब ने भी बोर्ड पर अपनी जगह ले ली थी और इसी के साथ हम फ्लेमेबल ब्यूटेन कैंस की ओर बढ़े। हम यहाँ विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और दुनिया जानना चाहती है कि क्या होगा अगर हम फ्लेमेबल ब्यूटेन कैन पर लेजर से हमला करें। तो अब क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता, वही तो पता लगाना है। 3, 2, 1। देखते हैं। क्या बात है? नीचे, थोड़ा और नीचे। क्या हो रहा है? मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। अब इसे कहते हैं लेजर। लेजर ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की है, अब देखते हैं कि क्या लावा इससे बेहतर कर पाएगा या नहीं। केविन, हमें बताओगे कि हम इस बंकर के पीछे क्यों खड़े हैं? क्योंकि इसमें बहुत मजा आने वाला ये है। बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मतलब मजा आएगा। इतने हादसों के बाद भी मैंने केविन को रोका नहीं और वो निकल पड़ा लावा को एक ब्यूटेन कैनिस्टर के ऊपर डालने के लिए। और परिणाम वास्तव में बहुत खूबसूरत था।
बाहर निकलने वाले ब्यूटेन ने गाढ़े लावा के बहाव को हवा में वापस ऊपर की तरफ उछाला और इस सब के खत्म होने पर फर्श पर उन बबल्स को देखो। हमारे पास देखने के लिए काफी कुछ था वो इसके ऊपर लावा के कांटे को देखो, जैसे एक ऑब्सीडियन डैगर। और सुनने के लिए भी। ये तो ये ऐसा लग रहा है जैसे लावा ASMR। और कुछ पहनने के लिए भी। हमने बनाया है दुनिया का पहला बहुत ही खतरनाक कॉन्टेक्ट लेंस। पर मैं और बेहतर कर सकता हूँ। जेंटलमैन, आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटेन कैन इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए इस ढांचे से जुड़ा है। एक बटन दबाने पर ये गिर जाएगा। किस पर गिरेगा? ये गिरेगा इस हेलीकॉप्टर पर, जिससे मैंने 2 ब्लेड्स जोड़ रखे हैं। और ये लकड़ी के नहीं हैं, ये हैं तलवारें। इन्हें कटानास कहते हैं शायद। और उसके बाद और फिर इसके चारों तरफ नीचे मोमबत्तियां लगी होंगी। तो तुमने 2 तलवार लेकर एक मोटर से जोड़ दिया। 1500 RPM वाली मोटर। तलवारें जुड़ी रहेंगी? लगता तो है। मैंने कैंडल्स को जलाकर अपनी जीत की तैयारी शुरू की और मन ही मन क्रंच लैब्स को अलविदा भी कहा। तैयार हो? इसे शुरू करो। ओह, क्या बात है। क्या ये इतना ही तेज है? नहीं। ओह नो। केविन, तुम्हें इस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए थी। क्या? ठीक है, इतना काफी होगा। मैं उसे गिराने वाला हूँ। बात ये बहुत खतरनाक है। 2, 1। Oh my God! बहुत कूल था। Yes! देखो, परफेक्ट स्लाइस। मुझे लगता है एक्स फैक्टर आखिरकार हमारे सामने कुछ दिलचस्प लेकर आए हैं। तो अब स्कोर्स ये हैं और हम अपने आखिरी के 2 पॉइंट वाले शोडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है जेंटलमैन, क्या कहना है? वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। हाँ, इन्हें मैंने ही डिजाइन किया है। मतलब ये एक रेस नहीं है। हाँ, तुम्हारा काम है बोट को डुबाना। इस झील में 3 बोट्स हैं और उनमें हैं इन तीनों एक जैसे दिखने वाले पुतले और चीजों को थोड़ा और दिलचस्प बनाने के लिए कुछ गैस कैन। बोट को सबसे पहले डुबाने वाला विजेता होगा। शुरुआत होती है केविन से, जो मध्यकाल के कुछ पुराने तरीके आजमाने वाला है। जानते हो मैं कैटापल्ट के बारे में क्या सोचता हूँ? क्या सोचते हो बॉब? मुझे ये काफी कूल लगा। उम्मीद है ये काम बॉब, मुझे ट्रैश टॉक नहीं आता। लावा पेश करो। तुम लोगों के पास मिनियंस भी नहीं है। देखो केविन, इसमें बहुत मजा आना चाहिए। हम तो तैयार हैं। चलो शुरू करें। क्या तैयार हो? मैं तैयार हूँ। 3, 2, 1, फायर! तुम तो बोट के पास भी नहीं पहुंच पाए। मुझे खुद को चोट नहीं पहुंचा। देखो, पानी उबल रहा है। वाह, देखो। ठीक है, और लावा लाओ। 3, 2, 1, फायर! Oh my God! मुझे उस पर लावा छिड़कना चाहिए, पानी नहीं। फायर! ये वाला उसे लग जाता लेकिन चूक गया। कर सकते हो केविन। पिघले लावा की गर्मी से वो बोट जल जाएगी। Come on! मुझे लगता है अगर लावा को क्रूसिबल से बाहर निकाले तो वो ज्यादा दूर तो तक तुम जाएगा। सिर्फ क्रूसिबल फेंकने जा रहे हो? हाँ, बस एक लाल गर्म क्रूसिबल बिना लावा के। ठीक है, ये उसका आखिरी मौका था। 3, 2, 1। तो उसने अपनी पूरी कोशिश की और किस्मत से वो क्रूसिबल उन गैस कैन्स में से एक पर जा गिरा। वो बस एक धमाका करके आगे बढ़ गया। और हमने बोट के डूबने का इंतजार किया, लेकिन बोट नहीं डूबी। वाओ केविन। मैं अपने लावा मिनियंस को फायर करता हूँ। ठीक है जेंटलमैन, इस बार मेरी स्ट्रेटेजी काफी सिंपल है। सिंपल मैन, सिंपल स्ट्रेटेजी। मध्य युग के तरीके अपनाते हुए जलने वाले तीर। उसके पास तो तीर भी नहीं। क्या उसने इन्हें पीठ पर रखा है? वैसे मुझे बॉय स्काउट्स में तीरंदाजी का बैच मिला था। क्या इसीलिए ये आग नहीं पकड़ रही है? लगता है आग लगनी चाहिए थी। ओह yeah! ठीक है, हाथ सीधे रखो। ओह माय गॉड, ये दिखने में काफी कूल हो सकता था। एक्स फैक्टर वापस आ गया। बहुत अच्छे, तुम कर सकते हो। आज बहुत हवा है। यहाँ कोई हवा नहीं। ये बहुत गलत हुआ। ये मिस होने वाला है। ये झील तीरों से भर जाएगी। तुम लोगों की प्रेरणा हो मार्क। बहुत अच्छा। एरो बॉय, रुको, मुझे लगा तुम ट्रैश टॉक नहीं करने वाले मैं तो थे। बस तुम्हें गुड लक कह रहा था। उम्मीद है तुम सफल हो। वेल, अब मुझे बुरा लग रहा है। अच्छा बनना बंद करो।
करो बॉब। Sorry। ये तुम्हारा आखिरी तीर है। ठीक है, मुझे सफल होना ही पड़ेगा। ओके, तैयार हो जाओ मेरे तीर। ओह, तेरी और मेरी ये जीत खत्म हो पक्की गया। है। ये नाइंसाफी है। और अब जब मेरी बोट केविन की बोट से भी कम डूबी है, साइंस बॉब को ये जीत छीनने का एक सुनहरा मौका मिल गया। ठीक है दोस्तों, हमने इस पर यहाँ एक एक्सटेंडर लगाया है। तुम बाजी पलट सकते हो क्योंकि तुम 1 पॉइंट पीछे हो और तुम्हें 2 अरे मिल गलत सकते हैं। तो लगता है मुझे अपने आप को आग लगानी होगी। ओ हाँ, सॉरी बॉब। मैं रेयान सीक्रेट्स वाले हेयर स्टाइल में। मुझे तो ये लुक अच्छा लगा। ये मेरे हेयर स्टाइल से तो काफी अच्छा है। ओके, चलो, चलो शुरू करते हैं। बॉब। बॉब इसे टाइटैनिक की तरह डुबा देगा। 2, 1 ओके, चलो। फायरिंग। ओह अच्छा, आग लग गई, आग लग गई। शाबाश बॉब। जला दो उसे, जला दो, जला दो उसे। बोट को आधे से काट दो। इसे ठंडा करना चाहिए। और तो कई काम से दोस्तों, और यहाँ पे चल रही है। देखो अपने आप को, तुमने खुद को जला दिया। अभी से कहते हैं तबाही। बॉब, खुद पर थोड़ी तो दया दिखाओ। मर चुका है। कमाल कर दिया। वो वाकई में जीतना चाहता वो हूँ। डूब रहा है। बॉब, वो डूब रही है। शायद वो बॉब, डूब तुम रही है। पागल क्या हो। बात क्या है। वो डूब बात है। अगर मुझसे पूछा जाए तो तुम ही जीते हो। ओके। और जैसे जैसे बोट झील की गहराइयों में डूबती गई, किसी भी अच्छे कैप्टन की तरह साइंस बॉब भी जहाज के साथ नीचे चला गया। देखो, इस खेल में अभी कोई भी जीत सकता है। विल, अपना फैसला शाम हो रही है और तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, लेकिन तुम हार चुके हो। बॉब ने Yeah. असली तबाही मचाई है। थैंक यू सो मच। वाह। Yeah. बहुत अच्छी। क्या ओके। तुम्हें एक झप्पी मिली? हाँ। और मैंने वादा किया था कि तुम्हें एक बोट मिलेगी, तो ये लो। ओ, ये बोट मिलेगी। लेकिन मुझे ये बोट